नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे टीवी पर आने वाले विज्ञापन जो पान और मसाले और शराब से संबंधित हैं, उसके सिलसिले में बात करूंगा। दोस्तों, आपने टीवी पर कई विज्ञापन देखे होंगे जो पान मसाले और शराब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इन विज्ञापनों को हमारे देश के बड़े-बड़े सितारे करते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। दोस्तों, इतने बड़े सितारे, इतने बड़े सेलिब्रिटी पान मसाले और शराबों का विज्ञापन कर रहे हैं। ये तो ठीक चीज़ नहीं दोस्तों। अब दोस्तों समस्या ये है कि आखिर इतने बड़े सितारों को क्या ज़रूरत पड़ जाती है जो शराब और गुटखों का विज्ञापन करने की? आखिर क्यों? पैसों की कोई कमी आपके पास है नहीं, तो आप ऐसी नकारात्मक और इतनी बुरी चीज़ों का विज्ञापन क्यों करते हैं जिसका सीधा प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इतने बड़े-बड़े सितारों को ये शराब, पान मसाले का एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए क्यों कहती हैं? क्योंकि दोस्तों ये जानती हैं कि इन बॉलीवुड सितारों की जो फ़ैन फ़ॉलोइंग है वो लाखों और करोड़ों में है। जब सितारे ये लोग कोई काम करेंगे तो उसको इनके फ़ैन जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई हीरो अलग कपड़े पहनता है तो उसके जो फ़ैन होते हैं उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं। जैसे कोई हीरो जूते पहनता है तो उसके फ़ैन उसी टाइप के जूते पहनते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये कंपनियाँ इन लोगों को समझाती हैं कि सर जो आप करेंगे वो आपके फ़ैन जो है उसको फ़ॉलो करेंगे। इसलिए जब ये इनके सिगरेट पीने की स्टाइल हो या शराब पीने की स्टाइल हो या गुटखा खाने की स्टाइल हो, इनके फ़ैन उसको फ़ॉलो करते हैं। ये बात बड़ी कंपनियां जानती हैं, इसलिए बड़ी-बड़ी कंपनियां बॉलीवुड स्टार्स को मोटी रकम देकर अपने एडवर्टाइज़मेंट में लेती हैं और उनसे कहती हैं कि आप इस एडवर्टाइज़मेंट को करो। क्योंकि दोस्तों उनका टारगेट जो है अब शहर नहीं है, उनका टारगेट है अब कस्बे और गाँव। क्योंकि शहर के लोगों को तो उन्होंने पूरी तरह से नशीला बना दिया है। अब उनका टारगेट है कि छोटे-छोटे गाँव को और कस्बों को पकड़ा जाए। क्यों? ताकि उनका जो माल है, उनका जो वस्तु है, चीज़ है वो बिके। और वो बिकेगी कहाँ दोस्तों? अब छोटे सेंटरों के अंदर यानी छोटे गाँव और कस्बों के अंदर। अब जितना माल बिकेगा उतना तगड़ा मुनाफ़ा उन्हें होगा। और ये माल बिकेगा कैसे दोस्तों? तो इसी वो बिकेगा ऐसे जब बड़े सितारे उसका एडवर्टाइज़मेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो जैसा हीरो करेगा वैसे ही उसके चाहने वाले करेंगे। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा-सा पैसा लेके एक ऐसी गलत चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं जिससे कितना नुकसान आपके फ़ैन को होगा आप सोच सकते हैं? ये कभी कोई नहीं सोचता। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं दोस्तों कि आपका पेशा है, आपका ये प्रोफ़ेशन है कि आप पैसा लेके एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। लेकिन आपको क्या देश, समाज और अपनी ज़िम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है कि आपकी एक ज़िम्मेदारी आपके देश के प्रति भी है, आपके समाज के प्रति भी है, आपके अपने प्रति भी है। आप थोड़ा-सा पैसा लेके आप एक गलत चीज़ को एडवर्टाइज़ कर देते हैं और वो भी तब जब आपके चाहने वालों की तादाद लाखों और करोड़ों में है। दोस्तों, मुझे आज भी याद आता है कि साउथ इंडियन सुपरस्टार्स जो हैं, उन लोगों ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को एंडोर्स नहीं करेंगे, जो कि हमारे फ़ैन के लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। हमारे चाहने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो हमारे फ़ैन भी करें और उन पे उसका गलत असर पड़े, उनके परिवार पे गलत असर पड़े, इस देश पे गलत असर पड़े। तो दोस्तों ये बॉलीवुड स्टार और बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों को साउथ इंडियन सुपरस्टार से सीखना चाहिए कि केवल पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना भी मकसद है। दोस्तों, कभी आपने किसी बॉलीवुड स्टार को देखा है, जो ये कहता हो कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए? कभी आपने किसी बॉलीवुड स्टार को देखा है, जो ये कहता हो बेटी को पढ़ाना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए? कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। कभी कोई आपने ऐसा स्टार देखा जो ये कहता हो कि शराब छोड़ दीजिए, शराब कभी मत पीजिए या गुटखा कभी मत खाइए? नहीं दोस्तों, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इन लोगों का मकसद सिर्फ़ पैसा कमाना है। बाकी इसके आगे ये कुछ सोचते ही नहीं दोस्तों। जबकि दोस्तों मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं। आपको इस देश के लोगों की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में देश और दुनिया में हैं। दोस्तों, मज़ा तो तब आता है जब आप इस स्तर पे पहुँच जाएँ कि आपकी बात को लोग सुनें। ऐसा दोस्तों बहुत कम होता है। भगवान इस दुनिया में गिने-चुने लोगों को ये इतनी बड़ी पदवी देते हैं, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देते हैं या इतना हुनर देते हैं या इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं दोस्तों कि जिनको लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं। ये आपका नसीब है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपको कि आपको वहाँ तक पहुँचाया कि आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग लाखों और करोड़ों में है। दोस्तों, इन गधों को ये सोचना चाहिए कि तुम जो ये काम करते हो, इससे किसी को लाभ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए
तुम्हें तो ये करना चाहिए, साउथ इंडियन सुपरस्टार से सीखो और बाकी ऐसे और कई समाज सेवियों से सीखो जो ये कहते हैं कि ये सब गलत चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि आपके मरने के बाद आपको याद रखा जाए। लेकिन आप सिर्फ अपने देश की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसके बाद लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं, इनको छोड़ दीजिए। समाज के हित में कोई काम करते हैं, देश के हित में कोई काम करते हैं तो इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा कि हाँ, आपने कुछ किया है। पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, वो तो आप अपनी एक एक फिल्म से कमा लेते हैं। कुछ समाज सेवा का काम भी तो करिए। आपकी जिम्मेदारी देश और समाज के प्रति भी तो बनती है, उसके प्रति भी एक जिम्मेदारी निभाइए। बहुत आपका नसीब है कि आपको ऊपर वाले ने ये आशीर्वाद दिया है कि आपको चाहने वाले इतने लोग हैं जो आपको सुनते, समझते हैं और आपकी बात को मानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इन लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं इस जिम्मेदारी को समझिए और लोगों से नशा छोड़ने का कहिए, पान गुटखा मसाला छोड़ने का कहिए, बेटी को बचाने का कहिए, बेटियों को पढ़ाने का कहिए, जनसंख्या नियंत्रण का कहिए, स्वच्छता बनाए रखने का कहिए। ये सब बातें कीजिए उनसे ताकि हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़े और आपको आपके जाने के बाद भी याद रखा जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक अलग विषय पे मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।